Hello student, I am Meek Singh, your English teacher. Today I am going to explain you 6th chapter of 9th class, My Childhood. ये जो एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि कलाम जी ने खुद ही लिखी थी और एक ऑटोबायोग्राफी का एक सब पार्ट मान लीजिए। ये चैप्टर है उनकी एक बुक थी विंग्स ऑफ द फायर, उससे लिया गया चैप्टर है। समझ में आया बेटा? तो विंग्स ऑफ द फायर आपने नहीं सुना होगा नाम, ठीक है, लेकिन वो ये चैप्टर है हमारा माय चाइल्डहुड, उसी से लिया गया है। तो हमारे कलाम जी अपने बचपन के बारे में कुछ चीज़ें हमें बताएंगे इस चैप्टर में, तो लास्ट तक देखना बेटा। और फिर डाउट रहे तो कोई पूछ रहा है तुम्हें बता दूँ तुम्हारी जानकारी के लिए, जो कलाम जी थे उन्हें मिसाल मैन कहते हैं, वैसे आप जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। और वो 2002 में इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने थे। तो शुरू करते हैं चैप्टर को। माय चाइल्डहुड जो चैप्टर है उसको देखते हैं। तो कलाम जी कहते हैं कि जो मेरा जन्म है वो मद्रास का एक शहर है रामेश्वरम, और उसमें हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली थी, तमिल लोग थे, वैसे मोमडन थे हमारे कलाम जी, लेकिन तमिलनाडु है एक जो स्टेट है उसमें तमिल लोग रहते हैं, तो उसमें उनका जन्म हुआ था तमिल परिवार में। तो उनके फादर थे, वो उनका नाम था जैनुलाब्दीन। ओके, जो काफ़ी फॉर्मल, उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा ईगर थे अपने बच्चों के बारे में, और उनके पास ज़्यादा वेल्थ भी नहीं थी, उनके पास ज़्यादा धन भी नहीं था। इसके बावजूद जो वो अच्छे थे, एक काइंड हार्टेड मैन थे, काफ़ी विस्डम थे, काफ़ी बुद्धिमान थे। उनकी जो स्पिरिट थी वो काफ़ी जेनरस थी, मतलब काफ़ी वो दयालु टाइप के लोग के आदमी थे, उनके फादर थे। और उनकी जो मॉम थी कलाम की, अर्शी अम्मा, वो उनकी हेल्प करती थी उनके फादर के। अब वो हमारे कलाम जी कहते हैं कि मुझे अभी भी याद है कि ये चीज़ मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लगभग जितनी फैमिली में हमारे मेंबर नहीं हैं, उससे ज़्यादा लोग हमारे यहाँ घर पे बाहर से आके खाना खाया करते थे। तो अब समझ जाइए, आप जो बाहर के लोगों को खाना खिला रहे हैं अपने घर में ला के, तो कितने वो जेनरस होंगे, वो लोग कितने हम्बल और मॉडेस्ट होंगे, कितने वो सामाजिक लोग होंगे। क्लियर? तो बेटा देखिए, जो कलाम जी थे उनके घर में बहुत सारे लोग आते थे खाना खाने के लिए, तो उनके फादर थे बहुत काफ़ी उदार थे। सेकंड उसमें देखिए पैराग्राफ में, तो आगे कलाम जी कहते हैं कि भाई हमारी फैमिली में कई बच्चे थे और मैं भी इनमें से एक बच्चा था, पर मैं कॉमन सा था। मेरा जो कद बहुत ही छोटा था, और मेरी शक्ल नॉर्मल थी, और जो मेरे माता पिता थे वो बहुत लंबे थे, टॉल थे। मैं उनसे जन्मा था। और आगे वो बोलते हैं कि हमारा जो एंसेस्ट्रियल जो हाउस था, जो हमारा पूर्वज का घर था, पुश्तैनी घर था, हम वहाँ में उसमें रहते थे, जो कि 19 में जो 19वीं सदी है उसमें बना था लगभग, और ईंटों से बना हुआ था। वो कुछ चूने से, मतलब एक टाइप का वो पुराना घर नहीं था, एक टाइप पक्का घर मान लीजिए। उस टाइम पे पुराने घर होते थे। तो उनकी फैमिली गरीब थी हालांकि, लेकिन नॉर्मल थे, ज़्यादा गरीब नहीं थे वो लोग। वो मल्लाह थे, उनके फादर मल्लाह, जानते हो जो मल्लाह होते हैं, जो नदी पार कराते हैं लोगों को पैसे लेके। जैसे आप लोग बस चलाते हैं ना, तो नाव चलाते हैं पैसे के लिए, तो वो थे उनके फादर, मल्लाह थे। तो उनके पास थोड़ा बहुत धन था, उन्होंने नॉर्मल सा घर बना रखा था अपना, जो कि मस्जिद वाली गली में था। तो रामेश्वरम जो सिटी आप जानते हैं, आज ही फेमस है तमिलनाडु में, तो उसमें एक मस्जिद थी, उसकी गली में उनका घर था। और उनके पिता जो थे काफ़ी संयमी थे, और उन्होंने हमेशा अपने आप को लग्जरियस लाइफ से बचाया, उनके फादर ने। यद्यपि फिर भी उन्होंने क्या किया, जो एसेंशियल थिंग्स हैं वो अपने घर में रखी, जैसे मान लो कि खाना है, मेडिसिन है, क्लोथ्स हैं। सच में तो यही है जो कलाम जी के फादर थे, वो काफ़ी चिंतित थे अपने बच्चों के बारे में। अब वो हमारे कलाम जी कहते हैं कि मैं यही कहूँगा कि मेरा जो बचपन है ना, जो मेरा चाइल्डहुड है, वो काफ़ी सेक्योर था, बहुत ही ज़्यादा सेक्योर था, फिजिकली भी और इमोशनली भी। हमें बताते हैं, इन शॉर्ट में बता दूँ कि कलाम जी कहते हैं कि मेरा जो बचपन था वो नॉर्मल गया था, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी उसमें। बच्चे आगे देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 3 में देखते हैं कलाम जी क्या कहते हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, लगभग 1930 या 1940 की बात होंगी, 1939 की बात है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तब हमारे जो कलाम जी थे वो 8 साल के थे।
और वो बताते हैं कि भाई कि बहुत सारे रीज़न थे कि जो बाज़ार था, जो मार्केट था, उसमें टिमारंड सीड है ना, उसकी डिमांड बढ़ गई अचानक ही। और हमारे कलाम जी ने देखो क्या किया, उन्होंने क्या बताते हैं वो, मैंने टिमारंड का जो सीड था उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे बच्चे करते ना, तो कलाम जी जब बच्चे थे तो उन्होंने बच्चों की कॉपी की, और उन्होंने भी वो इमली के जो बीज थे वो भी इकट्ठा करने लगे। और एक मस्जिद वाली गली थी, वहाँ पे एक शॉप थी इसकी किराने की, उस पर जाके उन्होंने बेच दिए। पहली बार उन्होंने अपनी अर्निंग की, उन्होंने कमाया। तो जो हमारे कलाम जी हैं वो अपने जीवन के बारे में देखो कितना कुछ बता रहे हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते चाहे तो। देखिए, एक मल्ला का बेटा पढ़ लिख कर कितना आगे निकल सकता है, तो आप भी जो बच्चे पढ़ते हैं, कोई भी बच्चा है चाहे ना, कुछ भी बन सकता है। तो कलाम जी यही इसलिए उन्होंने अपनी जो बायोग्राफी में अपने चाइल्डहुड को भी मेंशन किया है। अदरवाइज तो इतना बड़ा साइंटिस्ट, बहुत से लोग तो इतने ही ईगोस्ट होते हैं कि वो अपनी चीज़ों को छुपा लेते हैं, रियलिटी को रिवील नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जो कलाम जी थे बहुत ही हम्बल और एक टाइप के बहुत ही सोशल टाइप के लोग पसंद थे। पूरी पूरी अपनी उम्र उन्होंने शादी भी नहीं की कंट्री की सेवा करने के लिए, ना ही वो बाहर जॉब करने के लिए गए। अब समझ लीजिए कि जो आदमी अपनी शादी भी नहीं करता है और जॉब भी नहीं बाहर करता है, अपनी कंट्री में काम करता है, तो कितना वो अपने देश को चाहते थे। तो आगे हमारे जो कलाम जी बोलते हैं कि भाई ये मैंने पहली बार कमाई की अपनी वो दुकान पर जाके वो इमली के बीज बेच कर। तो वो बोलते हैं कि आगे जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, उनके ब्रदर इन लॉ थे जिनका नाम था जलालुद्दीन। तो उन्होंने उन्हें बहुत सारी कहानी सुनाई वॉर के बारे में, बहुत सारी कहानियाँ। अब फिर क्या हुआ, और उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, एक अखबार था जिसका नाम था ये लिखा हुआ है दीन मनी, इससे उन्होंने बहुत सारी न्यूज पढ़े थे वर्ल्ड वार के बारे में। और फिर क्या था, स्टार्टिंग में जो उनका जो सिटी था वो वर्ल्ड वॉर से अलग ही था, लेकिन बाद में क्या हुआ, तुरंत ही इंडिया को फोर्स किया गया, और जो एलाइज थे, जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने फोर्स किया, तो मित्र राष्ट्रों की उसमें इंडिया की सेना भी युद्ध में कूद पड़ी। फिर क्या क्या हुआ, धीरे धीरे करके रामेश्वरम भी इससे इफेक्टेड हुआ, पहले नहीं था, बताते हैं ये। और अब क्या था कि देखो क्या काम करेंगे हमारे कलाम जी। तो न्यूज़पेपर के लिए न्यूज़पेपर का काम था उनके उनके भाई का, शमसुद्दीन नाम के उनके भाई थे, कजन थे उनके। तो उनको प्रॉब्लम आने लगी, उनको एक आदमी की नीड थी कि भाई जो मेरी हेल्प कर सके। तो कलाम जी को उन्होंने अपने अपने पास रखा कि भाई कलाम पर तू मेरी हेल्प कर भाई। और जो क्योंकि ट्रेन थी ना वो रामेश्वरम स्टेशन पर ना रुक कर, और वो धनुष धनुषकोडी एक जगह है और रामेश्वरम, उनके बीच में रोड पे। तो ट्रेन से जो लोग थे वो जो अखबार आते थे वो गट्टर बांध के फेंकते थे, रोड पे फेंके जाते थे उनको अखबार को। तो शमसुद्दीन का काम था अखबार डिस्ट्रीब्यूट करना। तो उन्होंने क्या किया, कलाम जी को अपने साथ लिया, फिर कलाम मेरे साथ चल, तू मेरी हेल्प कर, ऐसे करके उसे बताया। तो कलाम जी ये बोलते हैं कि मैंने पहली बार उनकी हेल्प की और मैंने अपना पहली तनख्वाह ली वहाँ से। अब आप समझ लीजिए कि 8-9 साल का बच्चा अखबार बांट रहा है और वो आगे जाके इतना बड़ा साइंटिस्ट बनता है। तो सच में ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे हमारे कलाम जी, अगर आप उसे रियली अगर उसे पॉजिटिव लें तो। ठीक है, तो बच्चे देखिए आगे। तो वो बताते हैं कि पहली बार उनको फील भी हुआ, उन्हें प्राइड फील हुआ अपने आप पे कि मैंने अच्छा किया है, मैंने खुद के लिए अच्छा किया, उन्हें ऐसा फील हुआ पहली बार पैसे कमा के। आगे देखो अगले पैराग्राफ में। तो वो कहते हैं कि मैं भी एक कॉमन सा बच्चा था, और मैंने भी अपने परिवार से बहुत सारे गुड लिए। जैसे मान लो सब लोग जैसे मान लो बच्चे पैदा होते हैं तो वो भी अपने परिवार से कुछ उनके परिवार से कुछ सीखते हैं। जैसे मान लो कि समाज में बातें करना, सबसे बिहेव करना, छोटों से बड़ों से कैसे बात करते हैं, सब सीखना। तो ये सब उन्होंने सीखा था फैमिली से। तो बताते हैं कि जो उनकी मॉम थी, उनके जो फादर थे, फादर ने उन्हें समझाया कि बेटा कलाम हमेशा ईमानदार रहना और खुद पे अनुशासन रखना, खुद को कंट्रोल रखना। उनकी मॉम ने कहा कि बेटा कलाम आप ना हमेशा अच्छाई में यकीन करना और काइंड हार्टेड बनना। और यही चीज़ें वो कलाम जी कहते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने उनके फादर ने, मॉम ने हम सभी को समझाई। मेरी जो और ब्रदर और सिस्टर थे सबको समझाई। आगे बताते हैं कि मेरे स्कूल में क्लोज फ्रेंड भी थे,
वो बोलते हैं कलाम कि मेरे एक स्कूल में, जब मैं स्कूल में था तो मेरे लगभग 3 फ्रेंड थे, और उनका नाम था, ये याद रखना फ्रेंड का नाम याद रखना, रामानंद शास्त्री थे, जो कि रामेश्वरम में एक मंदिर है ना, जो मुख्य मंदिर है, उसके पुजारी का बेटा था। मान लीजिए हमारे कलाम जी तो मोमडन थे उस टाइम पर। ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा था। और दूसरे थे अरविंदन, और तीसरे थे शिव प्रकाशन। तो ये तमिल नेम है। तो ये उनके दोस्त थे, सभी ब्राह्मण थे, रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। और फिर क्या हुआ, हमारे कलाम जी आगे बताते हैं हमें कि बहुत सारा उस टाइम पे डिफरेंस था समाज में, इन सबको देखते हुए। और फिर क्या हुआ कि जो रामानंद शास्त्री हैं वो आगे बताते हैं कि उन्होंने क्या किया, मैंने क्या किया। तो हमारे कलाम बताते हैं कि रामानंद शास्त्री थे वो तो उस मंदिर के पुजारी बन गए। कौन से मंदिर के? जो उनके फादर थे, लक्ष्मण जो शास्त्री थे, उनके फादर, उनकी जगह वो पुजारी बन गए। और अरविंदन था, ठीक है, उसने क्या किया, अपना काम शुरू कर दिया, ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर दिया। पहले जैसे ही यात्री आते थे उनको ट्रांसपोर्ट करता था वो, जैसे मान लो रामेश्वर से कहीं जाते थे। और शिव प्रकाशन था, वो अपना कैटरिंग का काम शुरू कर दिया उसने रेलवे में, जो साउदर्न रेलवे उसमें वो ठेकेदार बन गया, बस सामान प्रोवाइड कराने के लिए। तो बच्चे समझ में आ गया। तो कलाम जी जो वास्तव में वो सच्चे देशभक्त थे, और उनकी जो बायोग्राफी को पढ़ोगे आप लोग क्लोजली, ये तो एक उनका एक हिस्सा है, बायोग्राफी का स्टार्टिंग का है, उनके बचपन का है। तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। एक बार उन्होंने ये कहा था क्लास में, जब वो पढ़ा रहे थे IITians को, तो किसी ने सवाल किया उनसे, सर आपने शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने जवाब दिया, बच्चे अगर मैं शादी कर लेता तो मैं अब यहाँ पे नहीं होता, आज मैं आपको नहीं पढ़ा रहा होता, मैं अपने फैमिली में बिजी होता, ना मैं अपने देश के लिए इतना कुछ कर पाता जो मैंने किया है। तो उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले क्या है, हमारी राष्ट्र सेवा है, हमें अपने देश के प्रति लॉयल होना चाहिए, और अपनी जो जिम्मेदारियाँ वो निभानी चाहिए। ओके बेटा, तो बाकी जो चैप्टर रह गया उसको हम अगली वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।